सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बैच में क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले ही पता चल चुका होगा और अभी भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं बिल्कुल डिटेल से किस प्रकार से क्या होगा। 2 मिनट 4 मिनट का समय लेंगे और फिर लोग डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स में लगभग आपका जो भी एग्जाम में पूछा जाता है सारे विषयों का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर हम और मनीष सर मिल करके एक आपका मैथ्स के साथ साथ आपका इंग्लिश का और इंग्लिश के साथ साथ आपका फिजिक्स का, ये 3 सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन करवाने की जिम्मेवारी और जिम्मा हम लोगों के पास है, जिसमें हम लोग इसी रिवीजन जो हम लोग करेंगे सिलेबस का उसी को हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में रखे हैं। तो इसका शेड्यूल किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से चलेगा, आइए थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या काम करते हैं, एक साइड से चैप्टर को रिवाइज करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैथ है तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, कोई भी चैप्टर डिस्कस करें तो उस चैप्टर में आते के साथ सबसे पहले उस चैप्टर का हम क्या डिस्कस करेंगे, बोलिए, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें जितना भी यूज होने वाला फार्मूला है सबसे पहले उस चैप्टर का फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करने के तुरंत बाद हम लोग उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करें। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसमें जितना सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, सब्जेक्टिव प्रश्न चाहे वो आपका 2 मार्कर हो या आपका 5 मार्कर हो, जितना भी पूछा जाएगा डिस्कशन उस प्रकार से करेंगे। तो मैथ्स में आते के साथ चैप्टर में कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। कंसेप्ट बताने के तुरंत बाद उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चैप्टर में सब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। अगर उस चैप्टर से सब्जेक्टिव 2 मार्कर पूछा जाता है तो 2 मार्कर का, अगर 5 मार्क्स पूछा जाता है तो 5 मार्कर का, और अगर दोनों पूछा जाता है तो फिर दोनों का डिस्कशन करेंगे। ये हर एक चैप्टर का जो आपका है शेड्यूल रहेगा आपका मैथ्स में। और कोशिश करेंगे, अभी से एग्जाम में हम लोग के पास समय लगभग 60 दिन के आसपास बच रहा है, तो प्रत्येक चैप्टर में हम लोग मिनिमम कहने का मतलब ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, एवरेज हम लोग उसमें 5 दिन रखेंगे। एक चैप्टर में 5 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें आपका ±1 डे हो सकता है। कोई चैप्टर शॉर्ट है तो 1 दिन उसमें कम, और कोई चैप्टर लॉन्ग है तो उसमें 1 दिन विशेष लगेगा। ऐसे हम लोग ऑन एन एवरेज, नहीं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और कम समय में उसको रिवाइज कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का आवश्यकता होगा। सपोर्ट का आवश्यकता करने का मतलब आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से घर से बना करके आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछेंगे, उसको डिस्कस करने में हम लोग को कम समय लगेगा। बात समझ में आया? और ये जितना भी पूरे डिस्कशन का जो वीडियोज होंगे, चाहे वो कंसेप्ट का हो, ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्कर 5 मार्कर, सारा आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। बात करते हैं अगर इंग्लिश का, तो आप लोग जानते होंगे इंग्लिश चैप्टर को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश चैप्टर में हम लोग पोएट के बारे में पढ़ते हैं। पोएट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग उस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलिए, समरी पढ़ते हैं। और समरी के बाद फिर उस चैप्टर का क्या, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चैप्टर का क्या, सब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग को लेखक के बारे में हम डिटेल से लिखवाए थे, समरी भी हम समझाए थे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे। तो उसको रिवीजन के रूप में हम लोग क्या काम करेंगे, आते के साथ सारे विद्यार्थी को यहां लिखने वाला काम नहीं करेंगे। लेखक के बारे में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, बस दोबारा हम उस कॉपी को अपने पास रखेंगे, सामने रखेंगे। लेखक की मृत्यु कब हुई, जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेखक की मृत्यु कब हुई, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्या लिखा, क्या कैसे किया, उनका जीवन शैली क्या रहा, उन्होंने अपने जीवन में कौन सा निबंध लिखा, इंपॉर्टेंट कौन सा पोयम लिखा। आते के साथ एक बार ऑरेटली
2-4-5 मिनट में लेखक के बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे। वो ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, हम लिखवाने की काम दोबारा नहीं करेंगे, आप ही लोग से कॉपी मांगेंगे और आप ही लोग को डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले लेखक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उस चैप्टर का, जिस चैप्टर के लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। बात समझ में? समरी डिस्कस करने के तुरंत बाद आप लोग सारे विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव का सीट प्रोवाइड किया गया है हर एक सब्जेक्ट में, मैथ में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में कुछ प्रोवाइड किया गया, कुछ नहीं किया गया, उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे। मैथ में भी और इंग्लिश में भी चैप्टर बाय चैप्टर किया गया है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, उस सीट को लेकर के आएंगे, उस सीट के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन होगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो होगा आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोग सिंपली क्लास में डिस्कस करके उसको रिवाइज कर लेंगे। बात समझ में आया? मतलब इंग्लिश में आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर पोएट का समरी, चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव, इतना ही वीडियो चढ़ेगा। और सब्जेक्टिव जो होगा वो सिर्फ हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों के लिए होगा। बात समझ में आया? सेम कंसेप्ट आपका फिजिक्स में होगा, जिसमें मनीष सर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और इसका भी वीडियो मैक्सिमम, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम कोशिश करवाएंगे कि इसको डिस्कस करके चैनल के ऊपर। ऑब्जेक्टिव तो प्रॉपर पूरा रहेगा, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का प्रॉपर पूरा डिस्कस किया जाएगा और उसको चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। बात समझ में? आपका क्लास का पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से चलेगा और इसी प्रकार से आपका कौन सा वीडियो चैनल के ऊपर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए बिना विलंब का अब हम लोग मैथ शुरू करते हैं। और मैथ का क्लास पर डे 45 मिनट और लास्ट का जो आपका 30 मिनट होगा, 30 मिनट वो कंटिन्यू सप्ताह में 6 दिन क्या होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश में एक चैप्टर में कोशिश करेंगे 2 दिन, एट मैक्स 2 दिन लगे। लेखक के बारे में लिखवाया हुआ है, पुनः न लिखवाएंगे, केवल डिस्कस कर देंगे। समरी का सीट दिया हुआ है, सिर्फ समरी पढ़ करके उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में? और फिर उसका क्या, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो आपका वीडियो होगा वो चैनल के ऊपर अपलोड किया नहीं जाएगा। बात समझ में? और जो विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो लोग क्या काम करेंगे, इन सब कंसेप्ट को आपको क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, एग्जाम के नजदीक आते आते उसको 1 बार 2 बार 3 बार खूब अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आप साल भर क्या पहले पढ़े हैं वो आपको याद रहने वाला नहीं है। अभी 2 महीना में क्या पढ़िएगा, क्या याद करिएगा, यह आपको ज्यादा याद रहेगा। बात समझ में आया? इसलिए अभी आप लोग का मैक्सिमम फोकस नए चीज पढ़ने के ऊपर नहीं, बल्कि पुराने चीज जो पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यूअसली बार बार क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। बात समझ में आ? आइए बिना विलंब का हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में, और मैथ में भी कहां से, आईटीएफ से।